मेरे चैनल देखने वाले सभी समस्त बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.के. तोमर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बेलीपार गोरखपुर। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पर हमारे कुछ किसान भाई उर्वरक विक्रेता आए हुए हैं और इनकी इच्छा थी कि स्ट्रॉबेरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली जाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना स्ट्रॉबेरी के ऊपर किसान भाइयों को थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए। तो इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? ये कैसे तैयार होगा, इसका कैसे तैयार होगा? होगा? देखिए, स्ट्रॉबेरी जो है आजकल पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफ़ी तेज़ी के साथ इसका उत्पादन बढ़ रहा है और उत्पादन के साथ साथ इसकी खपत भी है, क्योंकि इसका फल इतना स्वादिष्ट है। सभी लोग स्ट्रॉबेरी की पसंद करते हैं। स्ट्रॉबेरी का आपने सबसे पहले पूछा कि पौधा कहाँ मिलेगा। तो देखिए, पौधा जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से भी मिलता है और दूसरी चीज़ ये है कि कितने ही लोग ला करके स्ट्रॉबेरी को बेचते भी। जितने भी हमारे अच्छे एफपीओज हैं वो भी स्ट्रॉबेरी के पौधे सप्लाई करते हैं। एक पौधा करीब 15 से 16 रुपये का पड़ता है। अब इस पौधे में ये ज़रूरी है कि कौन सी वैरायटी हम लें। इसकी कई वैरायटी हैं जो बाज़ार में मिलती हैं। तो इसमें जो अच्छी वैरायटी मानी गई है, वंडर एक वैरायटी है। अगर उसके पौधे आपको मिलते हैं, जैसे हमने इसको लगाया गया है, ये वंडर वैरायटी है। इसके अलावा कमारोसा, फेयर, कई वैरायटियाँ बाज़ार में इसकी मिलती हैं। दूसरी चीज़ है इसके लगाने का समय। इसका लगाने का सही समय होता है 15 सितंबर के बाद से 15 अक्टूबर तक का जो है आप इसको पौधे को लगा सकते हैं। इसके बाद लेट हो जाता है। अगर लेट में लगाना है, जैसे हमने लेट में लगाया है, तो ये वंडर को हमने लगाया है। सही समय वही है। उसके पहले खेत को आप जो है तैयार करके, और ये जो आपकी बंड है, जो बेड है, इनको बना लेते हैं। जैसे आपने देखा ये बेड हमने करीब जो है 60 सेंटीमीटर की बनाई हुई है। ठीक है, इस पे आप जो है जो पौधे हैं वो आप लाइन से लगाए, अल्टरनेट लगते हैं इसके। देखिए, पौधे जो हैं इसके अल्टरनेट लगे हैं जी। और पौधे लगाने से पहले जब आप बंड बनाते हैं, मेड़ बनाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि गोबर की सड़ी खाद, अच्छी सड़ी हुई खाद इसमें डाल देते हैं। साथ ही जो कल्चर आता है, कंसोर्टिया आता है, जिसमें पीएसबी का भी रहता है, फॉस्फेट सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया भी रहता है, और आपका एजेटोबैक्टर का भी रहता है, और जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों का आता है, कृंतकों का तीनों का भी आता है। उसको हम मिट्टी में मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम फिर ये बेड बनाते हैं। बेड बना करके फिर हम इसके ऊपर पॉलीथीन बिछाते हैं। पॉलीथीन बिछा करके हम इसमें ये जगह छेद करते हैं। दूरी हमेशा आप देखिएगा, जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, क्योंकि इसका विकास जो है, अगर अगेती आपने बोला तो थोड़ा अच्छा विकास होगा, लेट हुआ है तो कम विकास होता है। तो उसी अभी देखिए इसकी फलत जो है करीब 1.5 से 2 महीने में इसमें फलत शुरू हो जाती है। तो इसको हमें ध्यान में रखते हुए पौधों को बहुत ही तरीके से इसमें लगाना है, और अल्टरनेट जिग-जैग आपको पौधों को इस तरीके से जो हमने लगाया है, इस तरीके से आपको इसको लगाना है। नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा रहेंगे, इतने घने भी ना होगा आपस में सट जाए, तो आपकी पैदावार जो है अच्छी मिलेगी। दूसरी इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें खाद देने का जो तरीका है और नमी देने का जो तरीका है वो अलग है। इसमें अगर आपके पास आप ड्रिप इरिगेशन लगा देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। ड्रिप नहीं है तो आप इसमें फुहारे से सिंचाई करें। ये बेड हमने बंड बनाई है, इसके बीच में नाली है, इसमें से भी आप पानी दे सकते हैं, लेकिन कम पानी रहेगा। ये नमी जो है इसको चाहिए, लेकिन कम नमी चाहिए। ज़्यादा पानी लगेगा तो पौधे आपके खराब हो जाएंगे। फूल आने के बाद फुहारे से सिंचाई करना है। अब इसमें खाद देने की जो बात है, इसमें ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए हमको कि जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं उसको देना चाहिए। उसका तरीका क्या होगा, शुरू के 1.5 महीने तक आप इसमें जो NPK आता है 18-18 या 19-19-19, ठीक है, और सागरिका, इनको हर तीसरे दिन अल्टरनेट डेज पर आप इसमें पौधों में फुहारे के माध्यम से दे देंगे। अगर ड्रिप नहीं है तो फुहारे, एक बार सागरिका दिया, तीसरे 3 दिन बाद फिर आपने NPK दे दिया, चाहे वो 19-19 है, चाहे वो 18-18 है। अब कितना देना है? सागरिका एक टंकी में आपकी 30 ml रहेगी, लिक्विड वाली, ठीक है, और लगभग 30 ग्राम ही आपका एक टंकी में ये रहेगा NPK। अलग अलग रहेंगे,
पहले सागरिका, फिर एनपीके, फिर सागरिका, फिर जैसे ही आपको लगे कि फूल आने वाला है, फिर आप इसको थोड़ा सा सागरिका को नहीं रोकेंगे, लेकिन जो आपका एनपीके 18-18 या 19-19 है, उसकी जगह पर आप जो है जो 18-40 आता है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस है, उसको दे देंगे। और जब फल बनने लगे तब आप इसमें 0052 को देना शुरू करेंगे। उसको रोक करके 0052 आप इसमें देना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके पौधों की बढ़वार भी अच्छी होगी और आपको बढ़िया क्वालिटी के फल मिलेंगे, फलों की संख्या भी ज़्यादा होगी और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो स्ट्रॉबेरी को करने के लिए सबको अपने घर में गमलों में, आपके अगर नहीं कर सकते हैं तो गमलों में आप स्ट्रॉबेरी लगाइए, अपने खाने भर की। अच्छा सा एक गमला ले लीजिए और उसमें आप एक एक पौधा जो है, हर एक गमले में, बड़ा गमला है 2 पौधे लगा दीजिए, छोटा गमला है तो 1 पौधे लगाइए। और कोशिश ये करिए कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक है, जैविक है, अगर घर में गमले में आप लगा रहे हैं तो जो जैविक खाद हैं हमारे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दीजिए। तो उससे आपके जो है क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और अच्छी गुणवत्ता के आपको फल मिलेंगे और उनका उपभोग करेंगे तो आपके बच्चे आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।